आप ही की कृपा, आप ही की शरण, आप ही का आशीर्वाद बाबा, आप ही का मार्गदर्शन। ओम साई राम। आज मैं आपसे बाबा का शिरडी यात्रा का अनुभव शेयर करने जा रही हूँ। और इस अनुभव में ये अनुभव मेरा 2019 से जुड़ा है। 2019 में जब मैं इंडिया गई थी तो मैं अपने बड़े भाई के यहाँ गई और हम लोग पुणे रुके। एंड फिर पुणे से हमने शिरडी का प्रोग्राम बनाया। और हमारा क्या था, हमने सोचा कि हम मॉर्निंग जाएंगे, आई मीन नून टाइम अराउंड तक पहुंच जाएंगे, 2 या ढाई घंटे आई थिंक रास्ता है वहाँ से। और फिर शाम तक हमें वापस आ जाना है, 3-4 बजे या 5 बजे तक। तो मेरी फैमिली और मेरा बड़ा भाई हम लोग सब शिरडी के दर्शन के लिए निकले। और हम अराउंड बहुत अच्छा रहा। हम पहुँचे, हमने बीच बीच में रुक के गए थोड़ा सा क्योंकि बच्चे छोटे थे। तो हम लोग अराउंड 11 बजे के अराउंड वहाँ पहुँच गए। और हम लाइन में लगे। बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, बट हाँ ठीक था। हम लोग जब लाइंस में थे तब आरती स्टार्ट हुई तो हम दर्शन नहीं कर पाए उस टाइम। लेकिन हमने जो एलईडीज़ लगे होते हैं उस पर बाबा के दर्शन किए, बाबा की आरती सुनी। और ड्यूरिंग दिस होल टाइम की जब मेरी यात्रा स्टार्ट हुई और मैं वहाँ थी लाइन में, तो मेरे दिल में सिर्फ एक ही इच्छा थी, ये कहिए कि विश थी कि बाबा मुझे आपसे मिलना है, आपको ज़रूर आना है मिलने के लिए। मुझे आपसे मिलना है, आपके दर्शन करने हैं, साक्षात दर्शन। प्लीज़ आप आना ज़रूर, मुझे मिलना है। और मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं लाइन में ही। तो फिर मैं आगे बढ़ी और जब आरती ख़त्म समाप्त हुई तो फिर उसके बाद हम अंदर जो समाधि मंदिर है वहाँ पर बाबा के दर्शन करने को हमें अवसर मिला। बाबा के दर्शन हुए अच्छे से। और फिर उसके बाद हम वहाँ से समाधि मंदिर से निकले और जो आसपास के मंदिर हैं और चावड़ी द्वारका सब हम लोग दर्शन करते हुए निकल रही थी। वहीं पर शॉप्स हैं बहुत सारी, तो वहीं का एरिया है। और मेरी फैमिली थोड़ा सा आगे निकली और हम लोग बहुत जल्दी में थे। मतलब सबको ये था कि जल्दी से घर पहुंच जाते हैं और टाइम से पहुंच जाएं। तो मैं भी उस समय जल्दी में थी और सडन एक बूढ़ी माई आई और ओल्ड लेडी, काफ़ी ओल्ड थी। और उन्होंने मेरा चलते चलते ही, मैं बहुत तेज़ी से चल रही हूँ और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। कोहनी के पास से पूरा हाथ एक साथ पकड़ा। और वो उन्होंने पकड़ा और पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया और मैंने उनसे अपना हाथ छुटाया और आगे चल दी। मैंने देखा उनकी तरफ और फिर बस हाथ जैसे पकड़ लिया तो मैंने हाथ छुटा के आगे चल दी। और हम लोग गाड़ी में पहुँचे। उससे पहले हमने हाँ चाय वगैरह ली और एक स्टॉल से, एक शॉप से। और उसके बाद गाड़ी में बैठे और हम निकले। जो गाड़ी में बैठी जैसे ही मैं, सडन, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब जब मैंने हाथ छुटाया उसके 2-3 मिनट के बाद से मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। और गाड़ी में बैठने के बाद भी मुझे ये लग रहा था कि वो हाथ की फील नहीं जा रही है। वो हाथ की फील ऐसा लग रहा है उसने मुझे अभी भी पकड़ा हुआ है। और फिर धीरे धीरे, क्योंकि जब गाड़ी में है तो मेरे दिमाग में अब थॉट्स आने शुरू हुए। तब मेरे दिमाग में कोई जल्दी नहीं थी तब, लेकिन मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि ये हुआ क्या। उस टाइम कुछ नहीं सोच रहा था, बट वो हाथ की फील समझ नहीं आ रही थी कि वो अभी भी क्यों महसूस हो रही है। क्योंकि मैं इतनी अज्ञान थी, इतनी मूर्ख थी उस समय। मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया कि मैं समझ ही नहीं पाई वो पल कि बाबा आए थे तुझसे मिलने के लिए। बाबा तो हर में वास करते हैं, बाबा बोलते हैं कि मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ, मैं आऊँगा मिलने अगर मैंने कहा है, या मैं तुमने मुझे बुलाया तो मैं आता हूँ। बट हमारी अज्ञानता, हमारी मूर्खता की वजह से हम उन्हें नहीं पहचान पाते। और ऐसा ही हुआ, वो फील रह गई। और वो इसीलिए थी कि ताकि मैं अपनी गलती रियलाइज़ कर पाऊँ। आज भी मुझे वो ओल्ड लेडी का चेहरा पूरा याद है। वही फील, जब भी मैं ये एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ मुझे वो फील आती ही है। और वो बाबा ने ही हाथ पकड़ा था। बाबा रोक रहे थे मुझे कि तुम आई थी मिलने, जा रही है, ऐसे कैसे जा रही है। क्योंकि अगर किसी ने सोचा है कि बाबा आप दर्शन देना, प्लीज़ मुझसे मिलना, तो बाबा ज़रूर आते हैं। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। वो
हमें समझना है कि बाबा किसी भी रूप में आ सकते हैं और हमें उन्हें पहचानना है। ऐसा ही हुआ और वो आज तक मेरे दिल पर, वो मेरी गलती, मेरी अज्ञानता मेरे दिल पर बोझ है। मैं हमेशा बाबा से बोलती हूँ, हर दिन यही बोलती हूँ कि बाबा मुझे उस गलती के लिए क्षमा कर देना। मैं सच में साई सचरित पढ़ती थी। साई सचरित में लिखा है कि कोई भी जीव जंतु, कोई इंसान, कोई भी तुम्हारे पास आए, किसी भी उम्मीद से आए, आप उसकी उम्मीद को थोड़ा समय दो, उसे समझो। अगर आपको पैसे नहीं देने कोई बात नहीं, बट आप किसी के साथ रेस्पेक्टफुली बिहेवियर तो कर सकते हो। और वो हाथ का हटाना इज़ नॉट रेस्पेक्टफुल, राइट? सो एटलीस्ट मुझे उसको सुनना चाहिए था, 1 मिनट प्यार से उसकी तरफ देखना चाहिए था कि वो कहना क्या चाहती है, सुनना चाहिए था। लेकिन वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी और बाबा की वो ब्लेसिंग थी मेरे लिए। वो जब बाबा, हमेशा साईं सच्चरित में भी यही हुआ है कि बाबा जब किसी को टीचिंग देते हैं, किसी को सुधारते हैं, उसका आंतरिक सुधार करना होता है, तो बाबा हमेशा एग्जाम्पल सेट करते हैं, उसे रास्ता दिखाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन बनाते हैं कि ताकि वो सुधरे, उसमें इम्प्रूवमेंट हो, वो सही मार्ग पे जाए। वही वही एक्सपीरियंस मेरे लिए ब्लेसिंग बन गया। 2019 से लेके 2023 चल रहा है, मेरे लाइफ में बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं। बाबा ने उसके थ्रू मेरी लाइफ में, जब मुझे वो रियलाइजेशन शुरू हुए कि मैंने गलती की है, हमें जो साईं सचर की शिक्षा है वो वाकई में ही अपने सुनना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, और एक इम्पॉर्टेंट बात है, उन्हें आचरण में, हैबिट में लाना इज़ इम्पॉर्टेंट। सुनना और जस्ट उसको सुनकर इग्नोर कर देना वो गलत है। सुनकर हैबिट में लाना, तब वो कंप्लीट टीचिंग है आपके लिए। वो होना ही चाहिए, तभी तो वो शिक्षाएं हैं। तो यही मैंने उस एक्सपीरियंस से लर्न किया। और फिर बाबा ने मुझे धीरे धीरे, कहते हैं ना उंगली पकड़ कर बच्चे को सिखाना, उसी तरीके से इन सालों में मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया, बहुत एक्सपीरियंसेस दिए हैं। और वो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, वो शिरडी की यात्रा और बाबा का हाथ पकड़ना। बाबा ने ये बता दिया, तू टेंशन मत ले, तू सुधर, बस तू ये रास्ते पर चल और मैं तेरे साथ हूँ। वो हाथ पकड़ना मेरे लिए एक ब्लेसिंग थी। वो रियलाइजेशन करना कि मैं लाइफ में क्या गलती कर रही हूँ, बाबा की टीचिंग थी। तो हर पल, हर टाइम मैं हमेशा यही कहूँगी, जब भी आप कुछ अच्छा चीज़ लर्न करो तो उसे हैबिट में लाओ। जिस तरीके से बाबा ने मुझे ब्लेस किया, मैं आप सभी के लिए वही प्रेयर्स करती हूँ। उसी तरीके से आपके जीवन में वो खुशियाँ आएँ, वो लाइट दिखे जो बाबा ने हमें दिखाई, और इसी तरीके से हम अच्छे पाथ पर चलें। लव एवरीवन, रिस्पेक्ट एवरीवन, हेल्प एवरीवन। ओम साई राम।